हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे जेबीटी टैट का हिंदी पोर्शन जो 14 जून 2026 को कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, मैं आपको जल्दी से आंसर्स बता दूंगी, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो बन जाती है। लॉन्ग एक्सप्लेनेशन के लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर नहीं है। इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा नहीं है? इसका आंसर होगा बी। सघोष वर्ण कौन सा है? सघोष वर्ण है हमारा सी, मतलब ब हमारा सघोष वर्ण है। 63 क्वेश्चन है हमारा, मनोहर शब्द में संधि है। कौन सी संधि है इसमें? मनोहर शब्द में है विसर्ग संधि। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद से हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली है? इसका आंसर है अनुच्छेद 343। 343 वन के अंडर हमें हिंदी भाषा, और हिंदी भाषा को मतलब राजभाषा का दिया गया है मान्यता। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है उल्लास शब्द का विलोम। उल्लास शब्द का विलोम है विषाद। नेक्स्ट हमारा होता है स्रोत और स्तोत्र शब्द युगम का सही विकल्प क्या है? इसका सही विकल्प है जो वो है ए। ठीक है, उद्गम स्तुति। ण और ज ध्वनियां क्या कहलाती है? नासिक्य और तालव्य। अलग या पृथक होने का भाव निम्न में से किसकी विशेषता है? तो इसका आंसर होगा अपादान कारक। लघु तरणी हंसिनी से सुंदर में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। 17 नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह मेरी पतंग है, रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। इसका जो भेद है वो होगा निश्चयवाचक। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग इनमें कौन सा नहीं लग रहा? दिन। दिन ढल गया है, इसलिए स्त्रीलिंग नहीं है। क्रिया के मूल रूप को कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं हम? धातु कहते हैं। हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग क्या कहलाते हैं? आगत उपसर्ग कहलाते हैं। किस रस को रसराज कहा गया है? इसका आंसर होगा श्रृंगार रस। वीर रस का स्थायी भाव है, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। नेक्स्ट हमारा है, जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न व्यंजन में की जाती है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं अयोगवा। जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? इसका आंसर होगा गोपाल। इसका तद्भव शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा इसका ग्वाल। ठीक है, हिंदी की राइटिंग तो बहुत ही गंदी लग रही है मेरी। अग्रज का विलोम शब्द है, अग्रज का विलोम शब्द होगा अनुज। इसका मतलब होता है बड़ा भाई और उसका मतलब है छोटा भाई। ये होगा इसका विलोम। निम्नलिखित में से गृह का प्रवाची कौन सा नहीं है? गृह का प्रवाची, इसका आंसर होगा हमारा भुवन, कि भवन आलय और निकेतन है। भुवन का मतलब होता है संसार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? इसका उत्तर होगा हमारा शिमला। ठीक है, शहर है, क्योंकि शिमला तो जातिवाचक नहीं है। चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसका आंसर होगा हमारा, क्या आंसर होगा इसका? 16। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो, बहुव्रीहि समास, क्योंकि दो पद मिलके अन्य विशेष पद की ओर संकेत करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है, वाक्य में प्रयुक्त प्रतिदिन क्रिया विशेषण है कालवाचक, क्योंकि काल के बारे में बताया कि प्रतिदिन। चरण कमल बंदो हरि राय में कौन सा अलंकार है? इसमें होगा रूपक अलंकार। जो आंखों के सामने न हो, ठीक है, जो आंखों के सामने न हो इसका होगा परोक्ष। उपमा अलंकार में कितने अंग होते हैं? 4। हिंदी के प्रथम दैनिक समाचार पत्र का क्या नाम था? समाचार सुधावर्षण। निमिष शब्द का पर्याय क्या है? निमिष शब्द का पर्याय है क्षण। मार्तंड निम्नलिखित में से पर्यायवाची किसके पर्यायवाची शब्द है? तो इसका होगा सूर्य। नेक्स्ट हमारे बस इतने ही क्वेश्चंस हैं हमारे हिंदी के पोर्शन। साइकोलॉजी, इंग्लिश और जीके का पोर्शन मैं आपको करा चुकी हूँ। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।